के मामलों में अक्सर देखने को मिलता है कि पुलिस की ओर से पहला रवैया होता है कि केस को टरका दो, मामले को रफा दफा कर दो। जब भी कोई लड़की इस तरह से गुमशुदा होती है तो पहले पीड़ित परिवार को इस तरह से एहसास कराया जाता है कि तुम्हारी लड़की कहीं भाग न गई हो। यह एहसास कराने की कोशिश होती है पुलिस की ओर से, मामले को रफा दफा करने की कोशिश होती है। अगर सोशल मीडिया यहां पर न आया होता तो आज इंसाफ की लड़ाई इतनी बड़ी ना हुई होती। देखिए, ये जो रवैया है पुलिस का, ये बिल्कुल डुलमुल रवैया, बिल्कुल ठीक नहीं है। और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ये मामला अगर सोशल मीडिया के थ्रू या टीवी के थ्रू या इन्हीं चैनल के माध्यम से पब्लिक तक नहीं जानकारी होती तो शायद ये दबाई रह जाता। और ऐसे ऐसे बहुत से मामले हमारे भारत में हैं। ये तो एक मामला है जो सामने आगे आज उसमें कार्रवाई हो रही है, हम लोग आप बैठ के बात भी कर रहे हैं इसमें और नुक्ताचीनी भी निकाल रहे हैं। लेकिन ऐसे मामले हर रोज कहीं हमारे देश में होते हैं जो कहीं सोशल मीडिया की नजर में नहीं आते हैं या किसी मीडिया की नजर में नहीं आते। लेकिन हमें एज पुलिस डिपार्टमेंट और प्रशासन दोनों को ये देखना चाहिए कि जो कानून में निहित कार्रवाई है पुलिस द्वारा या प्रशासन के द्वारा, वो बिना किसी प्रभाव के, बिना किसी दबाव के ये होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, ताकि आम पब्लिक को इससे सुविधा मिल सके और आम पब्लिक को रिलीफ दिया जाए। ठीक है, मैं सुरेश जी, सूर्यकांत जी के पास जाऊंगी। उससे पहले एक सवाल और आपसे करती हूँ। आपने कहा बगैर किसी दबाव के पुलिस काम करे, ये कोशिश पुलिस की होनी चाहिए। तो क्या इस तरह के मामलों में दबाव होता है? आरोपी परिवार सीधे सीधे सत्ताधारी दल से जुड़ा हुआ है। इस लड़के के खिलाफ 2016 में भी केस हुआ था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि तब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, बीजेपी की सरकार नहीं थी, बावजूद इसके कोई एक्शन नहीं हुआ था। राजनीतिक दलों में भी इस तरह के मामलों में कई बार साठगांठ होती है, तुम हमें बचाओ हम तुम्हें बचाएंगे, इस तरह का होता है, दबाव होता है पुलिस पर। निश्चित रूप से पुलिस पर, क्योंकि पुलिस राज्य के किसी भी सीएम या होम मिनिस्टर के अंदर होती है, इससे निश्चित रूप से कहीं न कहीं दबाव होता है। या कोई पॉलिटिकल आदमी या लोकल लेवल पे एमएलए एमपी होता है तो वो कहीं न कहीं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को देखते हुए दबाव डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा ये कहना बड़ा स्पष्ट रूप से कि पुलिस ऑफिसर्स को बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के, कानून के निहित जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करनी चाहिए। ठीक है, सतेंद्र हमारे सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख कर लेती हूं। सतेंद्र, इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है? अंकिता को अंतिम विदाई दे दी गई, नवरात्रों की शुरुआत हो रही है, उससे पहले एक बेटी को इस तरह से विदा किया गया है, नम आंखों के साथ। उसके साथ दरिंदगी होती है, उसको वेश्यावृत्ति में ढकेलने की कोशिश होती है, 19 साल की एक बच्ची, और उसे फिर मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस वक्त लोगों का गुस्सा जरा भी कम हुआ है या नहीं? बिल्कुल, मैंने कहा क्योंकि हम इस पूरा एक मामला हुआ, एक कृत्य हुआ एक अंकिता के साथ, हमने इस पूरे कृत्य को देखा। हमने वो घटना को दर्शकों को दिखाया जो अंकिता के साथ शायद हुआ होगा। यानी कि अंकिता एक कृत्य, यानी एक दलदल से बचने के लिए उस मासूम बालिका ने अपनी जान की परवाह न करके उसके आज हत्या हो चुकी है। लेकिन आज भी सबसे बड़ा एक सवाल यहीं पे खड़ा हो जाता है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि एक तरफ जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है और पक्ष अपनी दलीलें भी दे रहा है, जनता सड़कों पे है, जनता लगातार एक मांग कर रही है कि दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो। और भले ही उत्तराखंड सरकार में और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले को जल्द से जल्द जो दोषियों को सजा देने की बात भी कही हो, लेकिन अभी भी उस परिवार को एक लंबी लड़ाई उस मासूम के लिए लड़ना पड़ेगा। उस मासूम के जो हत्यारे हैं उनको कहीं ना कहीं एक, जैसे जिस तरीके से बात चली कि फांसी की सजा तक, यानी फांसी के फंदे तक उस मासूम के लिए लड़ना पड़ेगा। ये क्योंकि जो अभी पूरा एक घटनाक्रम ये देखने को मिला है, उस घटनाक्रम में आज भले ही सड़कों पे लोग थे, अभी भी आगे भी कुछ दिनों तक रहेंगे, लेकिन ये जो दर्द जो दर्द उस परिवार के दिलों में था, उनकी आंखें नम थी, जो लोगों के अंदर एक गुस्सा था कि उत्तराखंड की एक देवभूमि माने जाता है, इस देवभूमि में इस तरीके के कृत्य एक मासूम के साथ, एक होटल और एक रिजॉर्ट में जो मासूम अपने एक परिवार का एक हाथ बढ़ाने के लिए पहली बार घर की दहलीज से बाहर निकली थी, और पहली बार वो निकली थी, अभी पहली सैलरी तक नहीं मिली थी, और उसके साथ ऐसा कुछ होता है। परिवार को कहाँ इंतजार था कि पहली सैलरी उसे मिलेगी, एक खुशी का पल होगा,
परिवार को एक मजबूत आर्थिक आधार बेटी के तौर पर भी नजर आ रहा था, लेकिन पहली सैलरी मिले उससे पहले उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। तमाम साक्ष्य मौजूद हैं जिसमें अंकिता ने अपने दोस्तों से जिक्र किया है कि उससे वेश्यावृत्ति में ढकेलने के लिए दबाव उस पर बनाया जा रहा था। मना करने पर उसके साथ मारपीट हुई और उसे मार डाला गया। सुरेश जोशी जी कह रहे हैं सत्येंद्र कि कोई बुलडोजर नहीं चला है, सिर्फ आसपास की बाउंड्री पर चला है बुलडोजर। क्या ऐसा है? बुलडोजर एक्शन पर पहले वाहवाही की कोशिश होती है, जब सवाल उठते हैं तो उससे बचने की भी कोशिश दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लगातार इस पूरे मामले में एक सवाल सामने आ रहा था कि इतनी जल्दी क्या थी कि बुलडोजर को रिजॉर्ट पे चलाया गया। खुद हम मौके पे गए थे, हमने देखा कि बुलडोजर उस कमरे पे भी चला था जहां अंकिता रहती थी। अंकिता का बिखरा हुआ सामान साफ तौर पे एक सवाल खड़े कर रहा था कि आखिर में इस कमरे पे एक बुलडोजर क्यों चलाया गया। यहाँ तक कि एक सवाल सबसे बड़ा जो सामने आ रहा है, यानी कि जो लोगों के मन में भी है, लोग हमसे भी पूछे, खुद उस अंकिता के पिता के साथ जब मैंने आज उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने भी इस सवाल को उठाया कि आखिर वो कौन वीआईपी था जो उस दिन उस रात को रिजॉर्ट में आने वाला था, और वो कौन वीआईपी था जो उस रात रिजॉर्ट में पहुंचा था, और जो सीसीटीवी कैमरे वहां पे लगे थे उनकी आखिर में वो डीवीआर कहां है, कहां उन सीसीटीवी जो सुरेश जोशी जी से सवालों का जवाब लूंगी। सुरेश जोशी जी, उस रजिस्टर में कहां वो रजिस्टर है? सुरेश जी सुना आपने, और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहले तो एक्शन होता है, शायद ये कोशिश रही होगी कि लोगों का गुस्सा शांत हो जाएगा, इससे एक्शन देख करके वाहवाही होगी कि तुरंत एक्शन लिया गया। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि कहीं सबूतों पर बुलडोजर तो नहीं चला है। जब सवाल उठे तो इससे पलटने की कोशिश हो रही है। बुलडोजर तो चला है उस कमरे पर भी जहां अंकिता रहती थी। नहीं, पहले मैं आपको बहुत एक विनम्रता से बताऊं कि ये जो घटना है, ये अंकिता को न्याय दिलाने के लिए वो हर कदम उठाया जा रहा है सरकार की ओर से कि जल्दी तो से बताइए ना, वो वीआईपी कौन था? वो वीआईपी कौन था जिसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की डिमांड हो रही थी? देखिए सुनिए, तो आप पूरी बात सुनिए। आपने प्रश्न किया, मैं प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं मेनिका जी। देखिए, पहली बात मैं आपको बताऊं कि वो वीआईपी कौन है और वहां पर किस किस तरह की घटनाएं हुई हैं और क्या क्या वहां पर बीता है, ये सब अभी जांच का विषय है। जांच चल रही है। बहुत जल्दी आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश को यह भी बतलाया जाएगा कि भाई वहां पर क्या क्या घटित हुआ है। आप थोड़ा विश्वास रखिए। देखो, ये विषय क्या है, लेकिन डीवीआर कहाँ है? सीसीटीवी कैमरे तो दिख रहे हैं जगह जगह लगे हुए शो पीस की तरह, लेकिन डीवीआर कहाँ है ये किसी को पता ही नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि डीवीआर भी आएगी, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से जो वहां पर हुआ वो भी आएगा। जैसे आपने देखा कि वीडियो चैटिंग का वो सब्जेक्ट आया, वो भी आया है, और कौन लोग उस बिटिया को वहां से उठा करके नदी में फेंकने के लिए ले गए, वो भी विषय आएगा। कोई ऐसा विषय, ऐसा सबूत नहीं छूटेगा कि जो कृत्य उन्होंने किया है उससे वो बच पाएंगे, क्योंकि पुलिस जिस तरह से काम कर रही है और जिस तरह से अधिकारी इस पूरे प्रकरण पे लगे हैं और जिस तरह से स्वयं मुख्यमंत्री जी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं कि उस बिटिया को न्याय दिलाने के लिए हर वो कड़े से कड़ा कदम उठाया जाएगा जो सरकार को करना है, और जो कानून संबद्ध जो चीजें हो रही है वो सब कुछ होगा। ये आज हम आपके चैनल के माध्यम से आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपको थोड़ा विश्वास रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस चलेगा? फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलेगा? देखिए मेनिका जी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी केस चलेगा। हमसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हम सरकार में हैं, हमारा दायित्व है उत्तर देना, लेकिन हम आप सरकार में हैं, आप सरकार में हैं, और जो आरोपी परिवार है वो भी सत्ता दल से ही जुड़ा है, तो सवाल आपके सामने तो बहुत बड़े बड़े होंगे। सूर्यकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सूर्यकांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जी कहिए। मेनिका जी, मैं इसका भी उत्तर दे दूं प्लीज। मैं आऊंगी आपके पास, आऊंगी। सूर्यकांत जी का सवाल है, वो तो ले लेते हैं। आप मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात पूछना चाह रहा हूं कि आप एक तरफ बीजेपी के अधिकृत प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि बुलडोजर जो है वो चलाने का आदेश नहीं दिया गया, आपका कैमरा ऑन कैमरा ये दिखाई पड़ रहा है कि बुलडोजर चल रहा है, आपका जो वहां पे रिपोर्टर है वो तस्दीक कर रहा है कि हम स्वयं गए, हमने अंकिता के कपड़े देखे बिखरे हुए, उस कमरे पर बुलडोजर चला है जिस कमरे में अंकिता रहती थी। सवाल यह है कि अपनी पीठ थपथपाने के लिए आप कह रहे हैं कार्रवाई करेंगे। अरे ये इतना बड़ा
जघन्य अपराध हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आप पहले दिन से इसकी कवरेज कर रहे हैं, कि ये पूछा जाए कि 5 दिन बाद सो मोटो इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए था। दूसरे दिन ही सोशल मीडिया में दूसरे दिन से ही गुमशुदगी चलने लग गई थी। यानी कि शुरू से ही संदेह शुरू से ही पता है, लग गया था शंका कि अंकिता शुरू गायब से हो ही गई है पूरी कार्रवाई सो मोटो कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया गया? ठीक है, जवाब क्यों नहीं दीजिए लिया गया? सुरेश मैं जोशी पूछना जी, चाहता हूं, क्या 5 दिन छिपाने की तक कोशिश हो रही है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जवाब ले आपने लेते हैं। कहा, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो इनके परिवार का जो रसूख है, जो इनका परिवार का जो बैकग्राउंड है, हाँ। उस बैकग्राउंड के चलते पूरे प्रदेश की जनता को शक है कि तमाम जो सबूत हैं, जो, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल हो ये गया। सामने सूर्यकांत जी जवाब देते हैं। सुरेश जोशी जी आप जवाब दीजिए सभी सवालों का। कौन वीआईपी था? मेनका जी, कौन वीआईपी मेनका था जी, जो आने वाला था? मेनका जी, एक एक कर, एक एक कर, एक एक कर बात जी। देखिए, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि वहां पर उस